नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडियन विद विजय में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में और उसके आत्मनिर्भर हथियारों के बारे में। क्या भारत 100% स्वदेशी हथियारों को यूज कर रहा है या अभी भी इसमें कुछ कमी है? इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। परंतु इससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में जो भी गलतियां हो सकें और आपके पास और अधिक जानकारी और अधिक पुख्ता सबूत आपके सामने ला सकें और आप हमसे एक परिवार की भांति जुड़ सकें। आइए अब बात करते हैं कि भारत में हथियारों का कितना प्रतिशत अभी स्वदेशी यूज हो रहा है और कितना प्रतिशत अभी हम विदेशी यूज कर रहे हैं। आपको एक खबर बता रहा हूं, आपको हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी महसूस होगा। भारतीय सेना जितना भी हथियार इस्तेमाल करती है, जितना भी हथियार इस्तेमाल करती है, मैं एमुनेशन की बात कर रहा हूं, मतलब बंदूक की नहीं, गोली की बात कर रहा हूं। तोप की नहीं, गोले की बात कर रहा हूं। ड्रोन की नहीं, बम की बात कर रहा हूं। एमुनेशन मतलब 91% बम, गोला, बारूद सब अपने देश में बन रहा है। ध्यान रहे, 100% नहीं, 91%। 91% बम, गोला, बारूद सब अपने देश में बन रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात यह है कि हम अपना हर एमुनेशन अपने देश के अंदर तैयार कर सकते हैं। अब जंग होती रहे, जंगें चलती रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर दूं, जंगें चलती रहें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बम, गोला, बारूद कभी कम नहीं पड़ने वाला। हाल ही के दिनों में एक जानकारी बाहर आई है, किसी डिफेंस की ओर से कोई डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा जंगें नहीं लड़ सकता। अब भारत के पास अपना इंडिजिनियस देश में बनने वाला 90% 91% ऑर्डिनेंस आ चुका है और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी मुझे यह हुई है कि इसमें यूज की जाने वाली 175 टाइप के एम्यूनेशन इन्वेंट्री आर्मी के पास हैं। उसमें से 159 टाइप हम भारत में बनाते हैं और जो बाकी बचे हुए 16 हैं उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुके हैं और उनके प्लांट्स भी भारत में लग चुके हैं और प्रोडक्शन शुरू होने ही वाला है। आप 100% सेल्फ एफिशिएंसी पर जाने वाले हैं। कुछ एक साल के अंदर हथियार हम चलाना चाहें, उसका एम्यूनेशन हमारे पास होगा। इस रिपोर्ट का लास्ट पार्ट आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि इस पार्ट ऑफ द एफर्ट बम उसमें केवल सवाल यह है कि एक रिपोर्ट लिखने वाले ने सवाल किया कि साहब, जंगें तो हमेशा चलती नहीं और फैक्ट्रियां आज लग गई, कल बंद भी नहीं होगी, तो हम इतने गोले, बम, बारूद क्या करेंगे? और बम का ये भी नहीं है कि बम हमने बना के रख लिया और वो जो है कभी बेकार भी नहीं होगा, नहीं, उसका एक्सपायरी डेट भी होता है, वह एक्सपायर भी होता है। तो उसके बारे में जानकारी यह आई कि हम अपना जो फैक्ट्रियां लगवाते हैं और उसमें जो भी बम, गोला, बारूद बनवाते हैं,
उसको बेचते किस किस को है। जब आप यह सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग हो जाएंगे कि हम यह बम, गोला, बारूद किस किस को बेचते हैं। हम आपको उन देशों के नाम बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस रिपोर्ट के अनुसार हम जो अपना ऑर्डिनेंस तैयार करते हैं उसमें से 3,000 करोड़ का ऑर्डिनेंस, फिर से सुनिए, 3,000 करोड़ का ऑर्डिनेंस हम यूएस और अमेरिका को करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब से 2014 के बाद से बागडोर संभाली गई तो देश के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। अब मुझे यह लगता है कि देश की जनता को भी देखना चाहिए कि उन्होंने जब से भारत की राजनीति संभाली और भारत के 2014 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से टेक्नोलॉजी के बारे में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और सारे हेल्थ और सारे डिफेंस के बारे में देख लीजिए। जहां हम एक गोली भी नहीं बनाते थे, अब वहीं पर हम हर चीज बनाते ही नहीं, यूज ही नहीं करते, उसका उपयोग करते भी हैं और साथ साथ में हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। जहां हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस रक्षा संसाधनों के लिए हम रूस, अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहते थे, वहीं आज हम 91% एम्यूनेशन भारत खुद बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और भारत के जो मिसाइल अब दूसरे देश मांग रहे हैं, मांगी जा रही है, मुझे लगता है कि इस मामले में देश ने आमूल परिवर्तन किए हैं। रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जिस प्रकार से कार्य किया है वह अवश्य ही सराहनीय है। इस विजन ने आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। कुछ देश के अंदर बनने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को विचारों का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनका विजन इतना तीव्र है कि उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी डेवलपमेंट के इस क्षेत्र में उतार दिया है। हम आपको यह बता दें कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी तक से पहले जो हमारा होने वाला एक्सपोर्ट था वह 15,000 करोड़ रुपए का था, जबकि अब बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए का हो गया है और इसको 2030 तक का टारगेट 30,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन के एक्सपोर्ट में की जाने वाली भारत ने अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक स्वदेशी हथियार विकसित किए हैं और उनमें से हम आपको कुछ मुख्य निम्नलिखित सूची आपको दिखाएंगे जिसको आपको देखकर बहुत ही गर्व फील होगा और आप बहुत ही गर्वान्वित। आइए अब हम उन सूचियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली है हमारी अग्नि मिसाइल। यह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि अग्नि 5, अग्नि अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि 5, अग्नि 5, जबकि अग्नि 5 की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, परंतु हम अभी भी बता देते हैं कि हमारी भी कुछ लिमिट है।
और हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। इसकी क्षमता आप ये जान लीजिए कि अभी 5000 से अधिक इसकी मारक क्षमता है। दूसरी है हमारी आकाश मिसाइल। यह कम दूरी से सतह से हवा में मारने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी प्रणाली आकाश फर्स्ट और आकाश सेकंड के रूप में बनाई जाती है। तीसरी है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जो कि इंडिजीनियस है, तेजस LCA। यह एक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अर्थात HAL ने बनाया है। प्रचंड यह स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे लद्दाख में ऑपरेशन के लिए सक्षम है। नौसेना के हथियार की भी हम जानकारी देख लेते हैं। INS विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अरिहंत श्रेणी ये भारत की स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। थल सेना के हथियार भी हम देख लेते हैं। यह भारत के मुख्य युद्धक टैंक हैं जैसे अर्जुन MK1A, धनुष यह 155 मीटर वाली लंबी दूरी आर्टिकल गनतोप है जिसे बफोर्स रॉकेट ताक सकता है। और छोटे हथियार INSS भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वदेशी राफेल, तिरछे असॉल्ट राफेल, AK-47 पर विकसित द्वारा स्वदेशी राफेल। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनमें से हमने चुनिंदा हथियारों के बारे में बात किया है। अगर हम भारत के संपूर्ण हथियारों के बारे में बात करने लगेंगे तो हमारे पास समय कम पड़ जाएंगे, परंतु जंगें हथियारों से नहीं जीती जाती। जंगें जीती जाती हैं सैनिकों के बहादुरी और उनकी योग्यता और उनकी इच्छा शक्ति से, जो कि हमारे सैनिकों में किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। उन्होंने हर समय अपने आप को साबित किया है। कारगिल में, 1971 में और 1965 में, पुलवामा हमले के बाद भी, और अभी जो हमारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 22 मिनट में उसके छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूर्ण लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में हमें आप यह भी बताएं कि हम में क्या त्रुटियां हैं ताकि हम उसको सुधार कर आपके पास अच्छी से अच्छी जानकारी, सटीक से सटीक जानकारी आपको पूरी तरह से हम आपको प्राप्त करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।